कलश की स्थापना कैसे करनी चाहिए, कलश किधर होना चाहिए, नारियल की स्थापना कैसे करना चाहिए, कलश में हम क्या चीज़ ले सकते हैं, हम दिया किस तरफ लगाएंगे, ये सब मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाली हूँ संपूर्ण विधि। अगर आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम आपसे बात करते हैं कि चौकी कैसे सजाते हैं या चौकी कैसे लगाते हैं। आपको एक चौकी लेनी है, उसमें माता जी की तस्वीर या मूर्ति रखनी है। आपको कलश लेना है, मिट्टी का बर्तन का कलश होना चाहिए, उसमें आप बालू भर सकते हैं। हमें अपने कलश को कभी नीचे नहीं रखना चाहिए। आपको गेहूं या चावल या कोई भी अनाज आपको जो सुलभ रूप से मिल सके आप वो ले लीजिएगा। आप इसमें अष्टदल बनाना है, जो आपको ऐसे 8 लकीर बना दीजिए जिससे अष्टदल आपका तैयार हो जाए। अगर आप ये जानना चाहते हैं अष्टदल क्या है तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। अष्टदल आपका तैयार हो जाए, आप एक कलश में ज्वार बो सकते हैं। कलश आप सोने का, चांदी का, किसी भी तरीके का ले सकते हैं, लेकिन धातु का कलश सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। कभी हमें स्टील के बर्तन पे कलश नहीं बनाना चाहिए, या तो हो सके तो मिट्टी का बर्तन सबसे उत्तम माना गया है। मोली लेकर उसके कलावे को घड़े के ऊपर बांध दीजिएगा और उस पर सात्विक का चिन्ह बना दीजिएगा। आपको बाईं तरफ हमेशा आपको बैठने, जैसे अगर आपने कलश रखा हुआ है तो हमेशा बाईं तरफ कलश होना चाहिए और दाहिनी तरफ आप पूजा करने बैठेंगे। रोली से सात्विक बनाकर चंदन से आपको स्थापना करना है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डालना है। आप गंगा जल कलश में डाल दीजिएगा। आपको अब कलश को पानी से पूरा भर देना है। अब इस कलश के अंदर आपको थोड़ी रोली, हल्दी की गांठ डालिए, थोड़ी दूब डालिए। फिर इसमें आपको आम के पत्ते लगाने हैं, वो 5, 9 या 11 होने चाहिए। वैसे नवरात्रि में हमेशा 9 रूप के दर्शन देती हैं माँ, इसलिए भक्तों को हमेशा 9 पत्तों को रखना बेहद शुभ होगा। पूरे कोमल पत्ते आपको 9 रखने हैं, कलश में रख दीजिएगा। अब आपको कुसा रखनी है। कुसा में आपको कलश के अंदर आपको सुपारी और पंचरत्न, जो पंसारी दुकान पे आसानी से मिल जाते हैं, आपको वो भी लेके इसमें डाल देना है। एक सिक्का हो तो सिक्का उसके अंदर डाल दीजिएगा। उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखना है। तो सबसे पहले चावल हो या गेहूँ, कोई भी साबुत अनाज उसके ऊपर ऐसे रखना है आपको, जिससे आपका दिया भर जाए। अब आपकी मेन बात, नारियल आपको किस तरीके से रखना है। नारियल रखने के लिए शास्त्रों के अनुसार बताया गया है, जिधर से ये डाल में लगा हुआ है, जिधर से पतला भाग है, जिधर से आपके डाल पे नारियल लगा होता है, जिधर से पतला होता है नारियल, हम उसी तरफ से रखेंगे। अगर हम चौड़े की तरफ से रखते हैं तो हमारे जीवन में शत्रु बढ़ जाएंगे, शत्रुओं की भरमार हो जाएगी। आपको नारियल को रखने से पहले लाल कपड़े और कलवे में लपेट लेनी चाहिए और माता की चुन्नी भी इसमें लपेट देनी चाहिए। जिस तरफ से नारियल पतला होता है उसे हम उसी तरफ से ही खड़ा करेंगे। हमेशा पूरब की तरफ मुँह करके ही आपको पूजा करनी है। अब हम बात करेंगे दिए की। दिया आपको कैसे रखना है। दिया रखने से पहले आप थोड़ा सा अक्षत रख लीजिए, उसके बाद उसके ऊपर दिए को रखना है। अब हम माता जी की पूजा की बात करेंगे। हम सबसे पहले जल का अर्पण करेंगे। इसके लिए आप फूल लेकर थोड़ा सा डुबोकर पानी में और आप माँ के ऊपर छिड़काव करेंगे, अगर आपकी मूर्ति तो भी या फिर आपकी फ़ोटो है तो भी। फिर हम नैवेद्य यानी कुछ मीठा भोग लगाएंगे। मैं आपको वीडियो में बताती रहूँगी कि 9 दिन आपको कौन कौन से भोग लगाने हैं। मैं आपको इसमें जानकारी आपको आगे देती रहूँगी। आपके पास फ़िलहाल जो भी आपके पास मीठा हो आप उससे लगा सकते हैं, कुछ भी फल आप रख सकते हैं। माता जी के
बाईं तरफ हमेशा कलश रहेगा, दाहिनी तरफ हमेशा दीपक रहेगा और पूर्व की तरफ आपका मुंह पूजा की ओर होना चाहिए। अगर ईशान कोण में कलश होगा तो हमेशा अग्निकोण यानी उत्तर दीपक, अगर हम ईशान की कोण की तरफ कलश होगा, अग्निकोण में दीपक होगा, तो हम उत्तर मुख की तरफ पूजा कर रहे हैं। कलश स्थापना के लिए भी हम मंत्र कहते हैं, मगर अगर आप अपने आप से स्थापना कर रहे हैं तो केवल आप माता जी का ध्यान करते हुए, जय माता दी का गान करते हुए आपको कलश की स्थापना करनी है। एक दिन पहले ही आपको कटोरी में जावा डाल के भिगो लेने हैं। एक दिन पहले से भिगोने पर वो फूल जाएंगी। इसके बाद आप पानी फेंक दीजिएगा और उसे मिट्टी में बो दीजिएगा। आपका नारियल भी हमेशा पानीदार होना चाहिए, कभी आपको सूखा नारियल नहीं चढ़ाना है। माँ को धूप दीप दिखाइए। कपूर जो है माता की, कपूर और लौंग, फूल वाली लौंग होती है, उसे ही जिसमें फूल लगा हो उसे कपूर में रख कर आपको माता की आरती करनी है। उसके बाद कुछ मीठा भोग लगाना है। आप इसमें कोई भी पाठ कर सकते हैं, जिसमें सप्तशती हो गया, माता दुर्गा का कोई भी पाठ हो गया, हनुमान माँ दुर्गा चालीसा हो गया, या आप रामायण भी कर सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे आप उसका पाठ कर सकते हैं। इस तरह आपकी माता जी की पूजा पूरी संपूर्ण हो गई। अगर आपको हमारी वीडियो